न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोग यहाँ की सड़कें खराब होने की वजह से और डेनिस का गंदा पानी रोड पर जो बह रहा है, इसी को लेकर खवातीन रोड पर आ गई हैं और यहाँ की अवाम बहुत परेशान है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं गोशा महल का एमएलए बीजेपी राजा सिंह है। अब उसकी जहनियत ऐसी है कि सड़कें खराब रही कोई बात नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम कहते रहेगा और मस्जिद मंदिर कहता रहेगा। अब अवाम को तो डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ये डेवलपमेंट की तो बात नहीं करता है और खुले आम कह रहा है डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं। तो आपके मसाइल आखिर कैसे हल होंगे? गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके तुरुप बाजार के बारे में ख्वाजा अलीमुद्दीन ने वहां पहुंचकर कुछ तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। अगर और 10 साल भी ये टूटी फूटी रोड रहेगी भी तो हम चलेंगे उसी रोड पर, चलेंगे ना। अगर और 10 साल भी ये लाइट अगर चालू नहीं रहेगी भी तो चलेगा, और 10 साल भी हम अंधेरे में रहेंगे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई लौ जिहादी आकर मेरी बहन बेटी को उठा ले जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गौ हत्यारा आकर मेरी गैया मैया को, उसके बच्चे को, नंदी भगवान को काट कर यहां से मांस को एक्सपोर्ट करे। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति थूक कर हमें वो खाना खिला दे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई थूक जिहाद करे। इसलिए हमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए लड़ाई लड़ना है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। मैं मेरी बहनों के एक निवेदन करना चाहूंगा कि बहन, राजस्थान की पूरी बहनों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी हमारी बेटी या बहन लव जिहाद की शिकार होती है तो उसके हाथ जोड़ो, उससे निवेदन करो कि बेटी वो मुल्ला है, तुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना देगा। तू अगर बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेगी तो तुझे काट के वो फेंक देगा। हमारी इज्जत का ख्याल कर, परिवार की इज्जत का ख्याल कर। समझाओ, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो। अगर वो लड़की नहीं मानती है तो उसको जहर डाल के मार दो। अरे वो एक मर जाए अच्छा है, लेकिन 10 जिहादियों को तो पैदा नहीं करेगी ना वो। अगर वो मानती है अच्छी बात है, नहीं तो उसको खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए 10 जिहादी पैदा करने वाली हमारी हिंदू बेटी। मेरे मित्रों, किसी को अच्छा लगता है लगने दो, किसी को बुरा लगता है लगने दो, लेकिन यही सत्य है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं तुरुप बाज़ार में हूँ। तुरुप बाज़ार में तकरीबन लोग मेरे को फ़ोन करे थे कि यहाँ की रोड ख़राब है, तो एक हमारे ज़िम्मेदार आदमी हैं MIM के, इनसे मालूमात कराम आई तो मुँह ज़बानी आपको बोलेंगे। आप ना फिक्र न करो भाई, बहुत जल्द रोड बन जाएंगी। कई यहाँ फ़ोन करें मुँह ज़बानी, यहाँ के MIM के वर्कर है। भाई आपका नाम अन्ना? महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। क्या है ये परेशानी कई की चल रही है? ये काफ़ी दिनों से जो है सो यहाँ तक जो है 75% सीसी रोड का काम हुआ, उसके बाद में जो है सो 30% जो है सो काम रुका हुआ है। काम जनरली पानी वगैरह की तरफ से काम आगे नहीं बढ़ रहा, गड्ढे काफ़ी बढ़ते चले गए और ये बात जो है सो असद साहब के नज़र में भी डाली हुई है। इससे पहले ये रोड पे जो है सो पाइपलाइन का 18 इंच का साहब MP साहब जो है सो अपने फंड में से, MP लैट फंड में से करवाए हैं। असद साहब से भी गुजारिश किया हुआ हूँ कि ये काम ज़रा जल्दी से जल्दी कराइए बोल के। शायद असद साहब अहमद साहब को भी इस बारे में बोल चुके हैं। ये काम जल्दी से जल्दी होने के इम्कानात है। शुक्रिया। मगर ये लोगों को बहुत परेशानी हो रही, खाने को, कारोबार को, आंखों में धूल आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही। लोगों का काफ़ी गिर जा रहा है स्किट होके। ये जो कंकर रहता है BT रोड का, वो इससे गिर जा रहा है। एक्चुअली इसमें जो है सो BT रोड सैंक्शन हो गया बोल के मेरे को मैसेज आया था। यहाँ के जनरल जो है सो AE वगैरह GHMC वाले बोले थे, तो मैं खुद ही BC रोड नको भाई, CC रोड होना यहाँ पे। बार बार BT रोड डाल दे रहे हैं। 18 इंच की रोड हो गई, बाजू गलियों में पानी रुक जा रहा, उसकी वजह से मैं BT रोड नको डालो बोल के
कैंसिल करके बाद पूरे दुकान वालों का लेटर ले लेके जो है सो यहाँ के एई को भी दिया था। अच्छा, देव बोले तो वहाँ भी मैं सबमिट करा था एई को भी, तो शायद जल्दी से जल्दी होने के चांसेस है। अब यहाँ से 2 दिन पहले कुछ आए थे, माप के गए थे लोग। वो माप ना करना तो एक ज़माने से चल रहा। अच्छा, अब कितने दिन में होगा काम आपके तजुर्बे के हिसाब से? एक 8-15 दिन में कुछ न कुछ काम होने के इम्कानात हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाई यहाँ फ़ोन करें, मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया था, यहाँ के ज़िम्मेदार से बात करा मैं, आपका शुक्रिया था। ये रोड का काम भाई 8-10 दिन में हो जाएगा अल्लाह के फजल से। रोड कहाँ से कहाँ तक ख़राब है, लोगों को खाना खाने भी मुश्किल हो रही, आँखों में धूल आ जा रही, नाक में एनर्जी हो रही और पूरा धूल वगैरह में कुप्पा हो गई। तो आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, पूरा एंडिंग तक वीडियो देखिए। आज भाई से मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया था। मैं असद हफीज़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द काम कराइए, पूरा वीडियो के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपका भाई शबक। ये पूरे गड़े हैं, देखो स्पीड ब्रेकर है ये पूरी रोड खराब है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।